एक बार फिर से स्वागत है प्यारे मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 हिंदी मिल पेपर, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कंफ्यूज मत हो, ये मैं सारा चीज़ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। देख लीजिए, ये जो आपका विद्या के पेपर है 2022 टू 26 का है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। देखिए ये जो आपका है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस में देखिए क्या-क्या पढ़ना है। पहला जो आपको पढ़ना है, कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ना है, जो रामधारी सिंह दिनकर का जी का लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको हिंदी कहानी, यहाँ पे 4 हिंदी कहानी पढ़ना है। क्या-क्या उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था। अगर आप उसने कहा था अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में उपलब्ध है, जाके देख लीजिए। मैंने बोर्ड पे बहुत अच्छे से बताया है उसने कहा था के बारे में, ठीक है। एक बहुत अच्छा लव स्टोरी है, ठीक है, यानी प्रेम कहानी है। तो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उसने कहा था, बहुत मस्त लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड में है पंच परमेश्वर, इसमें क्या होता है कि पंच के बारे में यहाँ पे बताया जाता है इस चैप्टर का, जो आपका लेखक है प्रेमचंद्र, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका आकाशदीप, ठीक है। तो आकाशदीप के बारे में अभी आप लोग को जानना है, ठीक है। उसके बाद क्या है गेंद और गोल राधा कृष्ण, ठीक है। गेंद और गोल जो जिसका लेखक कौन है, राधा कृष्ण। उसके बाद आपका इकाई में 3 में क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, निबंध, संक्षेपण, पल्लेवन, पत्र लेखन, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। ये आप लोग सिर्फ थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने उसने कहा था ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। कुरुक्षेत्र आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। कुरुक्षेत्र के बारे में कहानी है, तो आप लोग कहानी को बहुत बड़ा कहानी है, अगर मैं वीडियो में बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र आप लोग खुद से कंप्लीट कर लीजिए। मैंने उसने कहा था करवा दिया है। पंच परमेश्वर का वीडियो आज शाम तक आ जाएगा। आकाशदीप का भी आ जाएगा। और निबंध, संक्षेपण, पल्लवन, पत्र लेखन, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। हम लोग ऐसा ट्रिक बताएँगे, पत्र लेखन का हम लोग ट्रिक देने वाले हैं कि कोई भी पत्र आएगा तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पत्र लेखन के लिए टेंशन ना लें और निबंध के लिए टेंशन ना लें। और ये संक्षेपण, और उसके बाद आप लोग देख लीजिए कि क्या-क्या और पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग, निर्णय, अनेक शब्दों के बदले, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, शब्दों के बदले एक शब्द मुहावरे के लोकोक्तियों, ठीक है। लोकोक्तियों के बारे में यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है। इतना सारा आप लोगों का सिलेबस है, तो टेंशन नहीं लेना है। पहले आप लोग कुरुक्षेत्र कंप्लीट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे निबंध वगैरह मैं बता दूंगा चैनल के माध्यम से, सब यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था, ये तो आप लोगों का कंप्लीट है। अगर नहीं देखा तो जाके चैनल में उपलब्ध है वीडियो, जाके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दिखाता हूँ कि आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर की काव्यगत विशेषताएं लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये चैप्टर क्लियर कर लेते हैं तो उसमें से आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। ये कुरुक्षेत्र का, ये आपका जो चैप्टर है कुरुक्षेत्र है, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। देखिए, अगर विद्या किस प्रकार का आप आंसर पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा-बड़ा आंसर है और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, उसके बाद आपका क्या है, पंच परमेश्वर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे पंच परमेश्वर का कहानी यहाँ पे लिखने को बोला जाएगा। तो पंच परमेश्वर तो मैंने बताया कि वहाँ पे आप अगर शाम को मैंने इसका ये जो क्वेश्चन है आपका, तो शाम को इसको करवा दूँगा, ठीक है। देखिए, उसने कहा था, ये क्वेश्चन अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आपका बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि मैंने ये वीडियो अपलोड करके रखा है और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। उसने कहा था कहानी का सारांश लिखो, ठीक है। उसने कहा था कहानी की विशेषताएँ लिखिए। तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है एग्ज़ाम में, तो आप अगर स्टोरी पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा था मिस ना करें, वीडियो अपलोड है यूट्यूब में, जाके देख लें। उसके बाद आपका आ गया पंच परमेश्वर, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं कि और कौन-सा क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। आकाशदीप, अगर आप लोग सिर्फ चैप्टर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी दे आप लोग फाड़ दीजिएगा एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले चैप्टर क्लियर कीजिए और चैप्टर के बारे में हम लोग जानकारी देने वाले हैं। जो चैप्टर बाकी है, वो आज शाम तक आप लोग का वीडियो आ जाएगा। मैं जानकारी के माध्यम से थोड़ा-थोड़ा आप लोग को सॉरी हिंट दे दूँगा, ठीक है। जितना भी वीडियो आएगा सिर्फ़ मैं हिंट दे दूँगा और वो हिंट से आप लोग खुद से लिख सकते हैं समझ के, ठीक है। चलिए, आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखिए आपका निबंध, तो निबंध में क्या-क्या पढ़ना है आपका। आपका प्रिय कवि जो है तुलसीदास के बारे में पढ़ना है। और निबंध लिखने का भी मैं थोड़ा बहुत ट्रिक बता दूँगा, जैसे कोई भी निबंध आए तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो आपका 3-4 निबंध यहाँ पे है, उसको अगर जान लेते तो वहीं के जो आपका विद्या के पेपर है वहीं से लगभग आने वाला है निबंध, ठीक है। बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आ सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आ गया पत्र लेखन, ठीक है। तो पत्र लेखन क्या है,
नगर पालिका अध्यक्ष के मोहल्ले की गंदगी सफाई के लिए एक पत्र लिखे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नगर पालिका को एक पत्र लिखना है आपके जो मोहल्ले में गंदगी है उसके विषय में, ठीक है। तो बहुत ही ईजी अगर मैं बताऊंगा ये पत्र लेखन के बारे में, अगर मैं वीडियो इसके बाद आपका पत्र लेखन वाला वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो उसको मिस ना करें क्योंकि आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक से आप कोई भी पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है आपका कि एग्जाम में यही आपका दे दे, ठीक है, नगर पालिका ही दे दे, कुछ भी दे सकता है। इसीलिए आप लोग ट्रिक यूज कीजिए और कोई भी पत्र लिख दीजिए तुरंत, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या आने वाला है, संक्षेपण, ठीक है। तो संक्षेपण के बारे में, ठीक है, कोई भी बड़ा चीज हो, ठीक है, कोई भी अगर आप कुछ भी अपने बारे में बताते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं सवेरे उठा, खाना खाया, ये किया वो किया, तो अगर उसको संक्षेपण में अगर बोला जाए तो वो शॉर्ट में, मैंने सवेरे उठा, खाना खाया, फिर गया, ऐसे आपको शॉर्ट करना है, ठीक है। तो वही आपका संक्षेपण हो गया, वही उसी के बाद हम लोग संक्षेपण करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, संक्षेपण के नियम भी आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, संक्षेपण का नियम हम लोग बताने वाले हैं। आज शाम तक आपका सभी वीडियो आ जाएगा। सिर्फ आप लोग पहले क्या कीजिए, चैप्टर क्लियर कीजिए, ठीक है, चैप्टर क्लियर कीजिए। पल्लवन, ठीक है, पल्लवन आप लोगों को पढ़ना है। पल्लवन के बाद क्या पढ़ना है देख लीजिए यहाँ पे, अनेकार्थी शब्द, यानी एक अर्थ का अनेक शब्द जो निकलेगा वो आप लोगों को पढ़ना है, यानी अनेक अर्थक शब्द, ठीक है, अनेक अर्थक शब्द भी पढ़ना है। उसके बाद देख लेते हैं क्या आप लोगों को पढ़ना है, चलिए दिखा देते हैं। परिवाची शब्द पढ़ना है, यहाँ पे देखिए परिवाची शब्द है, ठीक है। मैं पूरा विद्या किस पेपर का यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि क्या क्या आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो यूट्यूब के माध्यम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा आप लोग, टेंशन लेने का कोई दिक्कत जरूरी नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ना है आप लोग को, मुहावरे, ठीक है, मुहावरे आप लोग को पढ़ना है, यहाँ पे दिख रहा होगा। बस आपका यहाँ पे एंडिंग होता है, ठीक है, एंडिंग होता है। और आपको इतना सा चैप्टर क्लियर करना है, चैप्टर तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर हो सके तो वीडियो रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।